डीएनए मित्रों, निगरानी बहुत जरूरी है, चाहे मंदिर हो या फिर अस्पताल हो। निगरानी होती तो अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी नहीं होता। निगरानी होती तो मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अस्पताल लापता नहीं होता। क्या आपको पता है कि इंदौर में 6 साल से एक अस्पताल लापता है? जी, इंदौर में 100 बेड वाला एक बड़ा सरकारी अस्पताल लापता है। इस अस्पताल में डॉक्टर भी हैं, नर्सिंग स्टाफ भी है, सबको सैलरी भी दी जा रही है, लेकिन मित्रों अस्पताल नहीं मिल रहा है। आज जी न्यूज की टीम इस लापता अस्पताल की तलाश में निकली। मित्रों, इस अस्पताल में 87 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती हुई। स्टाफ की ट्रांसफर पोस्टिंग भी दूसरे अस्पतालों की तरह समय समय पर होती रही। आज आपको जानना चाहिए इस अस्पताल के नाम पर जिन 87 लोगों की नियुक्ति की गई वो कर क्या रहे हैं। 6 साल से सरकारी फाइलों यानी कागज पर चलने वाले अस्पताल देखने में कैसा लगता है और यहां तक हमारी टीम कैसे पहुंची, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स आपको बताना जरूरी है। साल 2019 में 100 बेड के अस्पताल के लिए इंदौर के कलेक्टर ने जमीन आवंटित कर दी। और जो मैं आपको बातें बता रहा हूं उसमें ये मेरे पास वो ऑर्डर है जो कलेक्टर जिला इंदौर की तरफ से इस अस्पताल के लिए किया गया। 23 जून 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल अस्पताल की मंजूरी दे दी। अस्पताल के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर, चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट समेत 87 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। अब हटिएगा मत स्क्रीन से, क्योंकि जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो आपको हैरान जैसे शब्द छोटे हो जाते हैं। पिछले 6 साल से जिस अस्पताल की नींव तक नहीं रखी गई उसके नाम पर यह सब चलता रहा, लेकिन जिस खेल का खुलासा अब एक सरकारी आदेश से हो गया है। डीएनए मित्रों, ये दस्तावेज मैं अपने साथ लाया हूं। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक ट्रांसफर पोस्टिंग का ऑर्डर जारी किया है। ये है वो। इसके 6ठे नंबर पर गौर करने की जरूरत है। इसमें लिखा है श्रीमती रीना चौहान, सिविल अस्पताल इंदौर में इनको पोस्ट किया गया है। ये वही अस्पताल है जो कागज में तो है लेकिन जमीन पर नहीं है। इस दस्तावेज से सवाल उठा कि जो अस्पताल है ही नहीं वहां ट्रांसफर पोस्टिंग हो कैसे रही है, स्टाफ को वहां भेजा क्यों जा रहा है। डीएनए मित्रों, सवाल बड़ा है और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी टीम इंदौर पहुंची। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा ने 100 बेड के इस अस्पताल की तलाश शुरू की। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में कितनी चौंकाने वाली चीज पता चली, आपको यह देखना चाहिए। जहां अस्पताल होना चाहिए था वहां क्या मिला, आप देखकर दंग रह जाएंगे। कागजों पर 100 बेड का हॉस्पिटल दौड़ रहा है पिछले कई सालों से। बाकायदा 87 जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो तैनात है। हर महीने 1.5 करोड़ के आसपास उन्हें तनख्वाह भी जाती है, पर धरातल पर अस्पताल है या नहीं है, क्योंकि कागजों पर तो दौड़ रहा है। इसीलिए मैं आज खोजने जा रहा हूँ। 100 बेड का तो देखना पड़ेगा मेरे को सरकारी अस्पताल या नहीं है। ढूंढ लो एक बार, है ना? कागजों पे तो है भैया, एक बार ढूंढ लो आप, है ना? खजराना में कहीं थाने के आसपास। हाँ, 100 बेड का है। 100 बेड का है कि नहीं पता नहीं, बाकी आगे एक हॉस्पिटल बड़ा है 100 बेड का। ये तो 4 साल से खुला है नया। पता नहीं, मुझे नहीं है पता। कहाँ है जगह? जमीन अलॉट हुई थी। अच्छा जी, हॉस्पिटल के लिए जो अलॉट हुई ये थी अस्पताल वाली जगह। जी सर, ये है वो अस्पताल। हाँ ये कूड़े का ढेर है। हाँ, यहाँ बताओ कौन सा डॉक्टर बैठा हुआ है यहाँ पे। कागजों के अस्पताल वाली जगह पे मैं पहुंच गया हूँ और बहुत मुश्किल से पहुंचा हूँ। तकनीक का इस्तेमाल किया, लोगों से पूछा, लोग बता ना पाए, लेकिन जैसे तैसे खजराना थाना पहुंचा और वहां पर लोग मिल गए। उनसे पूछा तो कहने लगे भैया ये तो कागजों का खेल है। अब एक्चुअल खेल हम आपको दिखाते हैं। पर खेल क्या है? एक्चुअल में कलेक्टर ने जिस जमीन को अलॉट किया था वो जमीन देख लीजिए आप। स्वास्थ्य महकमा कहता है कि उन्हें कब्जा नहीं मिला, पर ये तो कबाड़ा बनी हुई है, किसी का कब्जा ही नजर नहीं आ रहा मुझे तो। देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कागजों पे अस्पताल चला दिए। यही जगह है। जी सर, यही है। जी सर, आता है स्टाफ? हाँ स्टाफ भी है सर, हॉस्पिटल भी खड़ा है। 100 बेड का आप देख लीजिए। मजाक कर रहे हैं। अरे सर आप मजाक कर रहे हैं।
मैं मजाक कर रहा हूँ, जी। सिस्टम कर रहा है मजाक। जी सर, सिस्टम ही तो मजाक कर रहा सिस्टम सोया हुआ है। है। पेशेंट भी बेहोश हुआ हुआ है सर, सोया हुआ नहीं है। ये अस्पताल देखा है आपने? ये तो मैंने नहीं पढ़ाई क्या है। 100 बेड का अस्पताल सरकारी। हाँ, कहाँ पे है ये? कहाँ पे है? खजाने में कौन सी जगह है? जहाँ आप खड़े हैं, जाइए भाई लेके आए। यहाँ तो कोई अस्पताल नहीं है। आसपास का देखे तो कहीं कोई अस्पताल नजर नहीं आ गया। नहीं है। हाँ, और पिछले 3-4 साल से ये अस्पताल कागजों पे दौड़ रहा है। वो कहाँ इलाज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो राम जाने। पर एक बात साफ है, स्वास्थ्य महकमा वाकई में सोया नहीं है, सन्नाटे में है। यदि सन्नाटे में नहीं होता तो 3-4 साल में 100 बेड का अस्पताल खड़ा होता। 2.5-3 लाख की आबादी है जिसका इलाज इस अस्पताल को करना था, जो खुद ही गायब है, पता ही नहीं है स्टाफ कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा है। स्वास्थ्य महकमा अब लीपापोती में जुट गया है। ऐसे ऐसे समझ रहे हैं आप? जहां अस्पताल होना चाहिए था वहां कूड़ा पड़ा हुआ है, वहां चील कौए उड़ रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है डीएनए मित्रों? 6 साल से यहां अस्पताल की नींव तक नहीं पड़ी है। हमने जब इस बारे में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी से सवाल पूछा, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, जिस जगह ये जमीन दिखाई दे रही है जहां कूड़ा पड़ा है, वहां कागजों पर अस्पताल चल रहा है। उस अस्पताल में 87 लोग तैनात हैं 6 साल से। उन लोगों की तनख्वाहें दी जा रही हैं, सैलरी दी जा रही है। आप सोचिए ना क्या स्थिति है। कूड़े के ढेर पर एक अस्पताल कागजों में खड़ा करके उसमें स्टाफ रख के उनकी सैलरी दी जा रही। सोचिए, ये तस्वीर देखिए जरा एक बार। मतलब इससे बड़ा तो कोई उदाहरण ही नहीं हो सकता। क्या हो रहा है? 6 साल पहले जहां अस्पताल बनना था, जमीन आवंटित कर दी गई, कूड़े का ढेर है। उस ढेर की जगह आप सोचिए कि वहां पर अस्पताल तो बना नहीं, लेकिन स्टाफ रख दिया गया। हर महीने उस स्टाफ की सैलरी जा रही है। और स्वास्थ्य अधिकारी क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। दुर्भाग्य से हमको समय पे जमीन नहीं मिल पाई, और वर्तमान में स्थिति ये है, जमीन मिलने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। शासकीय जमीन लेना शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कत वाला रहता है, लेकिन हमको इस पे जमीन का हमको दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमको भूमि का कब्जा नहीं मिला। इस कारण से ये चीज विभागीय स्तर पर अपडेट नहीं हुई है, जिस कारण से निर्माण एजेंसी फाइनल होकर उसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। और इन अधिकारियों को लगता है कि ये कुछ जरूरत से ज्यादा समझदार है, जो ये कुछ भी बोल देंगे हम मान लेंगे। तो आज इन साहब के लिए हम एक और दस्तावेज लाए। ये कागज 7 सितंबर 2019 का है। इंदौर के कलेक्टर ने 100 बेड अस्पताल के लिए जमीन आवंटित कर दी। ये जो हाथ में मेरे, यानी 6.5 साल पहले जमीन आवंटित कर दी गई, लेकिन अस्पताल का नामो निशान तक नहीं है। यह है तारीख 2019 में। अधिकारी कह रहे हैं कब्जा नहीं मिला। जहां कूड़े का ढेर लगा हुआ है वहां इनको कब्जा नहीं मिल पाया। एक बार इनकी बात अगर मान भी लें तो यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि 6 साल से आपका सिस्टम सो रहा था, क्या कब्जा हटाएं? और किसका कब्जा हटाना है? कूड़े का ढेर लगा हुआ है, उसका कब्जा हटाना है। कूड़े से पूछना था कि भाई हट जाओ, या कूड़े ने कब्जा करके रखा हुआ था। राज्य में न जाने कितने बुलडोजर कार्रवाइयां कर दी गई इन 6 सालों में। क्या अस्पताल के लिए यह काम नहीं होता? बुलडोजर की भी जरूरत नहीं है। यहां तो क्रेन मंगा के कूड़ा ही तो उठवाना था। नियत होनी चाहिए। डीएनए मित्रों, कागजों पर चल रहे इस अस्पताल की सच्चाई आपने देख ली। अब बारी है यहां नियुक्ति जो की गई, यानी 87 लोगों को जो यहां पर तैनात किया गया, वो सच जानने की। हमारे पास इस अस्पताल के लिए नियुक्त किए गए लोगों की एक पूरी लिस्ट है। ये मेरे हाथ में सरकारी अस्पताल में ये जो बना हुआ है कूड़े के ढेर पे कागजों में, इसमें इन कर्मचारियों का नाम लिखा है, उस अस्पताल का नाम लिखा है जो अस्तित्व में है ही नहीं, कागजों पर है, और उसके आगे इनका वेतन भी लिखा हुआ है, सैलरी भी लिखी हुई है। उसके नाम कितनी सैलरी बांटी जा रही है, मतलब किस स्टाफ को कितनी सैलरी दी जा रही है, वो भी अब आप देख लीजिए। ये पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम लोग कागज पर चलने वाले उस अस्पताल में स्टाफ हैं और इनको सैलरी दी जा रही है। एक देख लीजिए, एक सैलरी लगभग 42,700 रुपए के आसपास है। 67,000 से 2 लाख रुपए तक की सैलरी, 55,000 से 1,77,000 तक की सैलरी, यानी जो इनका सिस्टम है
किताबों में लिख के पढ़ाने लायक है ये? इस सरकारी दस्तावेज के मुताबिक इस अस्पताल के नाम पर 6 साल से सालाना करीब 1.5 करोड़ रुपए सैलरी दी जा रही है। सवाल उठता है कि जब अस्पताल है ही नहीं तो स्टाफ रखा क्यों और उन्हें 6 साल से सैलरी क्यों दी जा रही है? इस सवाल पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, आपको ये भी सुनना चाहिए। उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, ये भी सुनना चाहिए। जो डॉक्टरों को जहाँ पर व्यवस्थित करना था वो कर दिया गया है और जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसको सीएमएचओ अपने स्तर पर अगल बगल, चूँकि कई संजीवनी क्लिनिक भी हैं, वहाँ भी आवश्यकता है लोगों की, तो जिन्होंने खजराना में ऑप्ट किया उनको अगल बगल के संजीवनी क्लिनिक में ले जाके, जिससे वहाँ ओपीडी वगैरह होने लगे और लोगों को राहत मिले, तो वो व्यवस्थाएं हो गई हैं। डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि इस अस्पताल के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया गया था उन्हें आसपास के चिकित्सा केंद्रों में कार्यरत किया गया है। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने इस दावे का भी डीएनए टेस्ट किया। खजराना के कागज के हॉस्पिटल के स्टाफ को खोजने के लिए हम आसपास के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच गए और यहां पर चेक करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग कहता है कि इस हॉस्पिटल के स्टाफ को आसपास के हॉस्पिटल में अटैच किया गया है। हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो कहाँ काम करता है? ये सब अलग अलग करते हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर। एक आध यहाँ कोई काम करता है? हाँ, अमरीन मैडम थी लैब टेक्नीशियन। अमरीन मैडम? हाँ, अभी वो गई है बस। कहाँ चले गए? अभी काम से गई है बच्चे के। अच्छा, टाइम क्या रहता है ये जो मैडम का, अमरीन मैडम का? 9 से 5 बजे तक रहती है। 9 से 5 का रहता है। और अभी टाइम क्या हो रहा है? कितना हो रहा है आपकी गाड़ी में? कितना टाइम हो रहा है? नहीं, अभी कोई काम से गई जरा। 3:45 बजे अभी गई। बच्चे का जरा तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, उनका नंबर है कुछ आपके? हाँ, दे नंबर दे दीजिए तो हम एक बार बात कर लेंगे। तो अभी आप हैं क्या आरोग्य मंदिर में? जी हाँ। है आरोग्य मंदिर में आप? हाँ। क्या काम करती हैं आप? लैब टेक्नीशियन हूँ। अच्छा, ठीक है मैडम, अच्छे से काम करिए मैडम, जहाँ है जैसे भी हैं। अमरीन से हम बात कर रहे थे। दिन दहाड़े क्या चल रहा है? कागजों पे अस्पताल दौड़ रहा है। अमरीन जहाँ तैनात है वहाँ अस्पताल नहीं है। अब हमने फ़ोन पे बात की तो कह रही हाँ आरोग्य धाम में हूँ, पर आरोग्य में तो मैं हूँ। या तो मुझे नज़र नहीं आई है, या तो ये स्टाफ झूठ बोल रहा है, या मैं बोल रहा हूँ, या ये बोल रहे हैं। कुल मिलाकर तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। यहाँ अमरीन नहीं है, यानी अस्पताल नहीं है, कागजों पे तैनाती है, और जहाँ इनको काम करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है हम मनमर्जी के मालिक हैं, कोई देखने नहीं है, दिखाने वाला नहीं है। आएंगे तो आएंगे, जांच करेंगे तो जांच करेंगे, मरीज राम भरोसे रहें, मर जाए, क्योंकि अस्पताल जिंदा बचाने के लिए खोले जाते हैं, पर यहाँ तो कागजों पे खुला है। कागज के हॉस्पिटल को और उसके स्टाफ को ढूंढने का ये मेरा आखिरी पड़ाव है, इसीलिए मैं आ गया हूँ खजराना के आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर। ये बड़ला पानी की टंकी है। तकरीबन समय हो रहा है 4:30 बजे का, और इसका टाइम होता है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। पर क्या यहाँ तो शटर बंद है और ताला लटका हुआ है, ये देख लीजिए। कागजों के अस्पताल को खोजने में ये हमें मिला है कि कहीं कागजों के अस्पताल की जमीन पड़ी हुई है। स्टाफ को जहां तैनात करने का स्वास्थ्य महकमा दावा कर रहा है वहां हमें वो नजर नहीं आया। कहीं ताला लटका हुआ है, कहीं स्टाफ नहीं है, तो कहीं पर तो हैरत की बात ये है कि कह रहे हैं कि यहाँ पदस्थापना ही नहीं हुई है, कि स्वास्थ्य महकमा खुद भ्रष्टाचार के दीमक से लिपटा हुआ है। ये भ्रष्टाचार का दीमक शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को चट करके खा रहा है। जरूरत है ऐसे दीमक के खात्मे की, वरना मरीजों के दुख दर्द दूर नहीं होंगे, कागजों पर हॉस्पिटल फलते फूलते रहेंगे। तो कागजों पर चल रहे इस अस्पताल की कहानी बता रही है कि सिस्टम बीमार है। यानी मित्रों, अस्पताल और इस अस्पताल के नाम पर रखा गया स्टाफ दोनों सिर्फ कागजों पर ही दिख रहे हैं, लेकिन इस इलाके में इलाज न मिलने की वजह से परेशान लोगों का दर्द वास्तविक है। ऐसे में अदम गोंडवी साहब की एक कविता की 2 पंक्तियां याद आ जाती हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। एक तरफ इंदौर में 100 बेड का अस्पताल लापता है, वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में अस्पताल होने के बावजूद ब्रेन हैमरेज की एक मरीज को आईसीयू बेड में आने के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ गया। मित्रों, 11वीं क्लास की एक छात्रा को अपनी नानी का इलाज करवाने के लिए इस तरह भटकना पड़ा कि उसने दिल्ली की जर्जर स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल कर रख दी।
सिर्फ पोल ही नहीं खोली बल्कि अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। इस बच्ची की अर्जी पर क्या एक्शन हुआ आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस बच्ची को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। 30 जून को मेरी नानी की तबीयत खराब हुई थी। हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल वाले ने कहा इनको ब्रेन हेमरेज है। दूसरे हॉस्पिटल में मेरी नानी को रेफर कर दिया। हम उन्हें लेके गए लोकनायक हॉस्पिटल, जिसमें उन्होंने रेफर करा था। लोकनायक हॉस्पिटल जाने के बाद वो लोग कह रहे थे कि हमारे पास आईसीयू बेड्स अवेलेबल नहीं है, जिसपे आईसीयू बेड चेक होते हैं। मैंने उस ऐप को डाउनलोड करा और उस पर देखा आईसीयू बेड, तो उस पर 2 आईसीयू बेड अवेलेबल दिखा रहे थे। तो हमने ये बात मेरी मम्मा को बताई। मेरी मम्मा ने हॉस्पिटल में पूछी तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। फिर उस पर 3 हेल्पलाइन नंबर दिए गए थे, मैंने उन पर कॉल करी तो तीनों में से 2 हेल्पलाइन नंबर उठाए नहीं गए, बिजी जा रहे थे। और तीसरा जो हेल्पलाइन नंबर उठाया गया तो वो एक गार्ड ने उठाया और मैंने उनसे पूछा कि आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गार्ड बोल रहा हूँ और मेरे को इस बारे में नहीं पता। तो मैंने कहा किसी डॉक्टर से बात नहीं हो सकती? उन्होंने कहा नहीं, अभी डॉक्टर सब बिजी हैं। ये बोल के उन्होंने कॉल कट कर दी और दोबारा में उन्होंने कॉल पिक नहीं करी। डीएनए मित्रों, दिल्ली देश की राजधानी है। देश भर से लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं और इस दिल्ली का ये हाल है। यहाँ भी कागजों पर व्यवस्था बेहतरीन नहीं है। मरीजों की मदद के लिए मोबाइल एप्लीकेशन है, हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन असलियत में ये काम कर ही नहीं रहे। सुभान अली जिस मोबाइल पर ऐप का जिक्र कर रही हैं, आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए। दिल्ली सरकार का दावा है कि कई अलग अलग ऐप्स के जरिए दिल्ली सरकार के सभी 38 सरकारी अस्पतालों को जोड़ा गया है। किस अस्पताल में कितने बेड उपलब्ध हैं, कहां कौन सी जांच होती है, इस तरीके की तमाम जानकारियां इस ऐप में दी जाती है। लेकिन इस बच्ची ने इन दावों का रियलिटी टेस्ट कर दिया। इमरजेंसी नंबर के नाम पर जो हेल्पलाइन चलाई जा रही है, वहां या तो कोई जवाब नहीं देता या फिर गार्ड फोन नहीं उठाते। सोचिए किसी का अपना स्ट्रेचर कोई लेटा हो और सिस्टम इतना लचर हो तो कोई भी इंसान हार जाता है। लेकिन 11वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में उठाया। छात्रा की इस परेशानी को सुनने के बाद कोर्ट ने भी इस ऐप की हकीकत को देखने का फैसला लिया। बेंच ने कोर्ट मास्टर से ऐप पर दिए गए 3 हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करने को कहा। जब नंबरों पर कॉल किया गया तो एक नंबर लगातार व्यस्त मिला, दूसरे नंबर पर कॉल करने पर केवल ऑडियो विज्ञापन चलता रहा, तीसरे नंबर पर संपर्क ही नहीं हो सका, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ज्वाइंट डायरेक्टर खुद 31 जुलाई तक अलग अलग दिनों में सभी अस्पतालों का सरप्राइज ऑडिट करेंगी। ऑडिट रिपोर्ट में यह बताना होगा कि वेबसाइट पर आईसीयू बेड की जानकारी सही और वास्तविक समय के अनुसार अपडेट हो रही है या नहीं।